बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, भारत को शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तान टीम के एजाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबालिया दिया। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। 172 रन की इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाशी दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ाइनल में टीम ने जिस जोश और जज्बे से मैदान में फ़ाइट की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तमाम पाकिस्तानियों को आप पर फ़ख्र है। उम्मीद है यही टीम बहुत जल्द अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएगी। अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के मेंटोर सरफराज अहमद का कहना है कि टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया। भारत का रवैया खेल के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था। भारतीय टीम का रवैया गैर इखलाकी था। हमने जीत की खुशी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ मनाई। भारत ने जो किया वो उनका फेल है। क्रिकेट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया है। कोच शाहिद अनवर ने कहा कि वतन से रवानगी पर ट्रॉफी और शायकीन क्रिकेट का दिल जीतना हदफ था। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा कि मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को सपोर्ट किया, सबके हौसले बुलंद थे। इवेंट में इनफरादी तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, वर्ल्ड कप में मायूस नहीं करेंगे। सैफी भाई, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें आप कह रहे हैं कि जाहिलों के खिलाफ जब वो जाहिलों की तरह नहीं खेलना, तमीज़ के दायरे में खेलना है। भारत के खिलाफ ये मैच हो रहा था। एक तो एटीट्यूड का बताएं, उनका कैसा था, और इस वीडियो के बारे में बताएं, मतलब क्या सोच के आपने ये बोला? देखें, मैं प्लेयर तो जरूर खेला हूँ इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उस इंडियन टीम के अगेंस्ट खेला था जो कि क्रिकेट समझते हैं। आई थिंक मैं जब मेरा ये इत्तेफाक हुआ कि बाहर बैठ के मैंने देखा, तो आई थिंक जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था। और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया, जो आप सब लोगों ने स्क्रीन पे देखा, आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। अगर आपको कोई भी है इश्यूज तो आप मुँह ज़बानी बहुत सी बातें होती हैं, हमने भी क्रिकेट खेली है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई जवाब देता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन आप गैर मुनासिब रवैया जो है, जो कि उनके प्लेयर ने किया, वो नहीं किया। और वो यहाँ तक रही वीडियो की बात, तो मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है, लेकिन तरीके से करना है। जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना, क्योंकि हमने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है और एक अच्छे फॉर्मेट पे हमने गेम खेलना। तो वही वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपने बॉयज को बोला है कि हमने काम रहना है और अपनी टीम को बैक करना है। वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना फेल है, वो उनको करना है। हिना रब्बानी खर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की क़याम कमेटी खारजा उमूर का इजलास हुआ है। हिना रब्बानी खर ने कहा है कि बैरून ममालिक अपने मिशंस को हिदायत की थी कि अपने दफातर भारी किरायों से निकालें। हम बैरून ममालिक कुल 14.8 मिलियन डॉलर्स की अदायगी करते हैं। तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, मजीद क्या कहा उन्होंने इजलास में? हिना रब्बानी खर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की क़याम कमेटी खारजा उमूर का इजलास हुआ है और हिना रब्बानी खर ने कहा है कि बैरून ममालिक अपने मिशंस को हिदायत की थी कि अपने दफातर भारी किरायों से निकालें। हम बैरून ममालिक कुल 14.8 मिलियन डॉलर्स की अदायगी करते हैं। वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि हमारे पास 121 इमारात हैं, 48 हुकूमत की मिल्कियत हैं। हमने 2024 में चांसरी की 6.4 मिलियन डॉलर्स और रिहाइशों की 8.4 मिलियन डॉलर्स की अदायगी की। एजाज, क्या मजीद कहा हिना रब्बानी खर ने अपने इजलास में? जी, ये बड़ी गैर मामूली मीटिंग है। वज़ारत ख़ारजा की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की खर की सरबराही में कमेटी ने वज़ारत ख़ारजा को हिदायत की थी कि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो हैं उनके बारे में बताया कि कितने मिशंस और चांसरीज जो हैं वो पाकिस्तान की अपनी लैंड के ऊपर हैं। पाकिस्तान ने वो रखी है और इतनी ऐसी जगह हैं अपना भारी भरकम रेंट अदा करते हैं। उस तनाज़र में वज़ारत ख़ारजा की जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक तफसीली ब्रीफिंग दी और उनके साथ हुकाम आए हैं वज़ारत ख़ारजा के। उन्होंने बताया कि इस वक्त हमारे पास में 121 इमारात हैं और 48 हुकूमत की मलकियत हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमने साल 2024 में चांसरी ऑफिस पूरी दुनिया में जहाँ पर हैं 6.4 मिलियन डॉलर्स एक साल में हमने उनका किराया दिया और साथ ही साथ जो ऑफिसर्स हैं उनकी रिहाइशों की मद में 8.4 मिलियन डॉलर्स की अदायगी की। तो मजमूई तौर पे बैरून मुल्क 14.8 मिलियन डॉलर्स की अदायगी की। ये बताया गया है कायमा कमेटी खारजा उमूर को। इसके ऊपर वज़ारत खारजा हुकाम ने यह भी बताया कि 17 मिशन के पास
दौलत है हिना रुबानी खर जो कि कमेटी की सदाई कर रही हैं, उन्होंने पूछा वजारत खारजा से कि हमारे पास मोर्गेज अगर हमने अदा करना हो ताकि हम ये किराए जो भारी भरकम अदा करते हैं वो ना अदा करें उनकी बचत कर सकें, तो उस पर वजारत खारजा ने बताया कि अभी हमें इस पर काम करना है और इस पर हम काम कर रहे हैं। इसके ऊपर इसी सारे मामले के ऊपर वजारत खारजा की जो सेक्रेटरी हैं आमना बलोच, उन्होंने भी एक तफसीली। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसास सैयद अपडेट करने के लिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कराची के सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। तरक्याती पैकेज की मंजूरी तारीखी और बरवक्त फैसला है। सिंध हुकूमत कराची को दोबारा मजबूत, फाल और मुसाबकती सनती मरकज़ बनाने पर काम कर रही है। जामे रोड मैप के तहत तरक्याती काम 6 महीने के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। सनती जोन्स के लिए फ़ंड्स की मुनसिफाना तकसीम सिंध हुकूमत अमली इक़दामात का सबूत है। तरक्याती कामों के मयार, रफ्तार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर में जारी बारिश से जहां तवील खुश्क साली का खात्मा हुआ, वहीं मुख्तलिफ अजला के सैकड़ों एकड़ रकबों और बिलखुसूस जंगलात में लगी आग भी बुझ गई है। तफसीलात बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। हालिया बारिश से जहाँ तवील खुश्क साली का खात्मा हुआ और जो फ़िज़ा में छाई जो धुंध थी, जो आलूदगी थी, उसका खात्मा हुआ, वहीं सबसे अहम बात ये हुई कि आज़ाद कश्मीर के हज़ारों एकड़ ज़मीन पर फैले हुए जो जंगलात में लगी हुई आग थी, उस आग का खात्मा हुआ। और इस वक्त भी मैं मुजफ्फराबाद के करीब एक जंगल में मौजूद हूँ, जिस जंगल में लगी आग की वजह से बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पर जो नौपोत थी उसको नुकसान हुआ। अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे कैमरा मैन नहीं दिखाएँ, ये देखें, ये सारे वो दरख्तों की वो छाल हैं जो जली हुई है और बहुत सारे दरख्त जो हैं वो यहाँ पे इस इलाके में जले हैं। अब इस इलाके में इस हालिया बारिश की वजह से जो जंगलात में लगी हुई आग जो है वो बुझी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और यहाँ के महकमों के पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जिससे जंगलात की आग को बुझाया जा सके। मैनुअली लोग अपने तौर पे कोशिश करते हैं आग को बुझाने की और बड़ी हद तक कामयाब भी होते हैं, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा आग लग गई थी जंगलात में। खुसूसी तौर पे नीलम वैली के जंगलात में बहुत ज़्यादा लगी हुई आग थी और ये आग जो है अभी हालिया जो बारिश हुई और उसकी वजह से ये आग बुझी है और उम्मीद है कि आइंदा सीज़न तक दोबारा आग नहीं लगेगी। और लोगों का भी ये जिम्मेदारी है कि उस आग को लगने से रोकें और जहाँ कहीं किसी जगह पे आग लगे तो उसको फैलने से पहले ही बुझा दिया जाए। ज़िला हुंज़ा में 2 रोज़ से शदीद आंधी ने तबाही मचा दी है। तेज़ हवाओं से कई मकानात की छतें गिर गईं और कई दरख्त जड़ से उखड़ गए। तफसील बताएंगे अली अहमद। जी, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंज़ा में गुज़श्ता 2 रोज़ से शदीद आंधी चल रही है। यहाँ पर बालाई इलाकों में गर्द का एक तूफ़ान है। यहाँ पर अताबाद झील से इस तरफ गुज़श्ता रात यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी के बाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। लोगों के मकानात, दुकानों के छत उड़ गए हैं, जबकि साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में दरख्त जो है वो जड़ से उखाड़ दिया है तेज़ हवाओं ने। इस वक्त यहाँ पर हवाएं चल रही है लेकिन थोड़ा कम हो गया है और साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। कराची एक्सपो सेंटर में जारी 5 रोज़ा वर्ल्ड बुक फेयर का आज आखिरी रोज़ है। अपडेट करेंगे जमार जोखियो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक्सपो सेंटर में, जहां आलमी कुतुब मेला आज अपने 5वें और आखिरी रोज़ में दाखिल हो चुका है और आज के रोज़ भी लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जिनमें अक्सरियत तलबा और तालबात की है। कल की अगर हम बात करें तो इतवार था और छुट्टी के रोज़ यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। 4 रोज़ में मुतादिद अहम शख्सियात ने भी यहाँ का दौरा किया और इंतज़ामिया के मुताबिक यहाँ पर दौरा करने वालों की तादाद जो है वो 4 लाख से तजावुज़ कर गई है। और आज के रोज़ भी जो है वो गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी यहाँ पर जो है वो दौरा करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें यहाँ पर बिक रही हैं। 4 रोज़ तक ये जारी रहा। आज 5वें रोज़ भी कुतुब मेले की रौनकें जो हैं वो बहाल हैं और इसी तरह से 5 रोज़ा मेले में जो है वो 17 ममालिक ने शिरकत की। 300 से ज़ायद यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए थे और आज भी इसकी रौनकें बहाल हैं। जी।